हाय गाइज, मैं अमर गुप्ता। मेरे यूट्यूब चैनल माइंड ऑन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 की एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर का, जिसका नाम है डेसिमल। तो आज हम पढ़ेंगे डेसिमल्स के बारे में और डेसिमल का चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे आज। डेसिमल में जो एक्सरसाइज दी है वो कंप्लीट करेंगे। तो पहले हमको डेसिमल से इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा, डेसिमल से इंट्रो करना पड़ेगा कि आखिर डेसिमल्स होते क्या है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए डेसिमल्स होते क्या है। तो आप हेडिंग आपको डालिए डेसिमल्स। आज आपका चैप्टर है डेसिमल्स। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा डेसिमल्स। तो आपका पहला क्वेश्चन तो यही बन रहा होगा गाइड कि डेसिमल्स होते क्या हैं। तो डेसिमल्स का आप डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं। तो लिखिए आप डेसिमल्स का डिफिनीशन क्या लिख सकते हैं। तो कर सकते द नंबर विच आर इन डेसिमल फॉर्म, यानी कि ऐसा नंबर जो डेसिमल के फॉर्म में हो या जिसमें डेसिमल आपको दिखे, तो वही आपका होगा डेसिमल। जैसे आपका एग्जांपल में हो जाएगा 2.3। इसमें आप देख रहे हैं पॉइंट है या आप पॉइंट कर सकते हैं डेसिमल है। तो ये आपका क्या हो गया आपका डेसिमल या डेसिमल नंबर हो गया। आपका हो गया 3.26। ऐसा आपका क्या है, ऐसा आपके डेसिमल्स हैं। अब देखिए आपका इसमें दे रखा है डेसिमल प्लेसेस। तो आपको जानना होगा गाइस डेसिमल प्लेसेस क्या होते हैं। तो गाइस डेसिमल प्लेसेस देखिए आप क्या होते हैं। तो गाइस डेसिमल प्लेसेस वो चीज होते हैं नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर पॉइंट या आफ्टर डेसिमल। यानी कि डेसिमल प्लेस उसे कहेंगे जो डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल, यानी कि डेसिमल के बाद कितने अंक हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक अंक है। तो इसको कह सकते हैं आप इसका डेसिमल प्लेस 1 है। इसके हम देख सकते हैं डेसिमल के बाद 2 अंक है, तो इसको कह सकते हैं इसका डेसिमल प्लेस 2 है। तो यही आपका डेसिमल प्लेस, यानी कि डेसिमल के बाद जितने भी अंक होंगे उसी को बोल देंगे डेसिमल प्लेस। यानी कि द नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल इज कॉल्ड डेसिमल प्लेस। तो ये भी आपको गाइस मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका टाइप्स ऑफ डेसिमल दे रखा है। टाइप्स ऑफ डेसिमल में क्या दे रखा है ये भी देखिए। गाइस आप कहाँ पे 2 टाइप्स का डेसिमल दे रखा है। फर्स्ट दिया है लाइक डेसिमल्स एंड सेकंड दिया है अनलाइक डेसिमल्स। तो आपको इसमें पहले देखना पड़ेगा लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं। पहले आप यहाँ हेडिंग डाल दीजिए टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। इसमें आपका फर्स्ट दे रखा है लाइक डेसिमल्स। अब गाइस आपका लाइक डेसिमल्स क्या होगा। तो लाइक डेसिमल्स को आप कह सकते हैं दी डेसिमल्स विच डेसिमल प्लेसेस आर इक्वल, यानी कि ऐसे डेसिमल्स जिसमें उनका डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो, यानी कि पॉइंट के बाद जो अंक हो सब इक्वल हो। जैसे पॉइंट के बाद एक में 4 अंक है तो दूसरे में भी पॉइंट के बाद 4 ही अंक हो, इसे आप बोलेंगे लाइक डेसिमल्स। आपका इसमें एग्जाम्पल क्या हो जाएगा। आपका इसमें एग्जाम्पल हो जाएगा 3.26, 9.23, 10.04। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इन सभी का डेसिमल प्लेस 2 है। या आप कह सकते हैं डेसिमल प्लेस क्या होता है कि पॉइंट के बाद जितने नंबर थे, तो इसमें देख सकते हैं पॉइंट के बाद 2 नंबर है, इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट है। तो ये हो गया आपका लाइक डेसिमल्स, यानी कि इसमें डेसिमल प्लेसेस इक्वल हो। अब डेसिमल प्लेस क्या होता है आप जान ही चुके हैं कि नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर पॉइंट, यानी कि पॉइंट के बाद 2 नंबर ऑफ डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 अंकों की संख्या है, उसे क्या बोलते हैं डेसिमल प्लेसेस। यानी कि जिसका डेसिमल प्लेसेस इक्वल होगा वो होगा लाइक डेसिमल्स। अब देखिए सेकंड दिया अनलाइक डेसिमल्स। सेकंड आपका दे रखा है अनलाइक डेसिमल्स। गाइस अनलाइक डेसिमल्स इसी का अपोजिट है, इसमें आपका डेसिमल प्लेस इक्वल नहीं होगा। तो एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं, पहले इसका डेफिनेशन लिख दीजिए। दी डेसिमल्स which have not equal decimal places, यानी कि जिनके पास इक्वल डेसिमल प्लेसेस ना हो उसे आप बोलेंगे अनलाइक डेसिमल्स। एग्जांपल में आपका हो जाएगा 3.2, 3.46, 2.1, 2.032। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें डेसिमल के बाद इसका डेसिमल प्लेस 1 है, इसका डेसिमल प्लेस 2 है, इसका डेसिमल प्लेस 1 है, इसका डेसिमल प्लेस 2। यानी कि इक्वल नहीं आ रहा है आपका डेसिमल प्लेस।
या डेसिमल के बाद जो डिजिट दिए हैं वो इक्वल नहीं है, इसलिए आपका हो गया ये अनलाइक डेसिमल्स। अब देखिए आप एक्सरसाइज पे आइए डायरेक्ट। अब आपको इसमें कुछ नहीं देखना, आप इंट्रोडक्शन जान चुके हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डेसिमल देख चुके हैं। अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज फर्स्ट। तो ये स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज फर्स्ट को। देखिए क्या दे रखा है आपको। तो आपका पहले एक्सरसाइज फर्स्ट गाइस, आपका एक्सरसाइज फर्स्ट जो रखा है दे रखा है, उसमें आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, राइट द डेसिमल पार्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स। यानी कि आपको इसमें डेसिमल पार्ट्स लिखने हैं। जो आपको डेसिमल नंबर तो दिया, लेकिन इसमें डेसिमल पार्ट आखिर है क्या, जो दशमलव का भाग है वो आखिर क्या है, तो आपको वही लिखना है। तो इसमें आपका फर्स्ट नंबर में एक क्वेश्चन दे रखा है 18.09। क्या दे रखा है गाइस? 18.09। तो आप देख सकते हैं 18.09 में डेसिमल पार्ट क्या है? 09। डेसिमल पार्ट का जिसको कहेंगे जो डेसिमल के बाद जो अंक दिया हुआ है, डेसिमल के बाद अंक क्या दिया हुआ है? 09। तो वो ही हो गया उसका डेसिमल पार्ट। तो इसका डेसिमल पार्ट क्या है? 09। इससे बी नंबर देखिए आपको दे रखा है 82.025। तो इसका डेसिमल पार्ट चलेगा आपका 025। तो गाइस ये तो आपका बहुत ही इजी है, आप इसको कर लेंगे। अब देखिए आपका सेकंड नंबर क्या दे रखा है, कहा राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल्स। यानी कि जो नीचे दिए गए हैं उनको आपको डेसिमल्स में लिखना है। तो आप बोलिए फर्स्ट नंबर क्या दे रखा है? ए नंबर आपको दे रखा है 7.5। तो आप सब जो आपको कह रहा है भाई आपको वर्ड में लिख, अभी आपको नंबर्स में लिख देना है। ये आपको वर्ड में दिया हुआ है, इसका नंबर्स में लिख दीजिए जिस तरह वो कह रहा है। किस तरह कह रहा है? आपको कह रहा है 7.5। तो क्या कह रहा है? 7 कह रहा है पॉइंट, तो पॉइंट लगा दीजिए। फिर क्या 5 तो 5 लिख दीजिए। ये आपका बहुत ही इजी है गाइस, ये तो आपका देखते ही हो जाएगा। बी नंबर ऐसे आपका दे रखा है, इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए। बी नंबर आपका दे रखा है 108 पॉइंट 108.072। तो गाइस हमारा सेकंड नंबर का ए नंबर हो चुका है। तो आप देखिए इसमें एक क्वेश्चन और देख लीजिए। तो आपका सेकंड क्या दे रखा है? दे रखा है 108.072। तो गाइस ये भी आपको उसी तरह कर देना जिस तरह आपने ए नंबर किया है। ए नंबर में आपने क्या किया, जो उसमें लिखा था उसी को आपने नंबर में लिख दिया। इसी तरह आपका जो इसमें लिखा है इसी को आप नंबर में लिख दीजिए। क्या लिखा है? 108 पॉइंट, तो आप लिख दीजिए 108.072। तो 072। तो इस तरह गाइस आपका सेकंड नंबर हो जाएगा कंप्लीट। आप में और क्वेश्चंस दिए होंगे तो आप इस तरह कर ले जाएंगे, क्योंकि आपका बहुत ही इजी है। आपका देखिए थर्ड नंबर क्या दे रखा है? थर्ड नंबर आपको दिया हुआ है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू लाइक डेसिमल्स। यानी कि आपको लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है। अनलाइक डेसिमल्स में दिया रहेगा और लाइक डेसिमल्स में चेंज करना है। अब आप इसको किस तरह करेंगे? तो आप देखिए क्या दे रखा है इसमें ए नंबर। आपका जो थर्ड वाला है इसमें ए नंबर क्या दे रखा है? इसमें आपको ए नंबर दे रखा है 3.4, 12.02, 0.163, 228.5। तो गाइस आपका क्वेश्चन दे रखा है ये। अब आप इसको लाइक डेसिमल्स में किस तरह कन्वर्ट करेंगे? तो लाइक डेसिमल्स से कन्वर्ट करने से पहले आप ये जानिए गाइस, लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले ये जानिए कि आप डेसिमल्स में जीरो लगा सकते हैं। जैसे आपका ये दिया है, आपका एक डेसिमल दिया है 3.4, जैसे आपका ये वाला 3.4। तो आप अगर इसमें चाहें तो डेसिमल के बाद जीरो लगा सकते हैं, यानी कि 4 के बाद जीरो लगा सकते हैं। 2 0 3 0 आप जितना भी चाहे लगा सकते हैं। यानी कि अगर आपका जो डेसिमल दिया हुआ है इसके पीछे आप जीरो लगा सकते हैं। जैसे आपका दिया है 2.5, तो आप इसमें भी जीरो लगा सकते हैं पीछे से, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो आप गाइस जानते हैं आप कि लाइक डेसिमल्स क्या होते हैं? जिनके डेसिमल प्लेसेस इक्वल हों या जिनके डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट दिए हैं वो इक्वल हों, तो इसे आप बोलेंगे लाइक डेसिमल। तो आप देख सकते हैं इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट,
इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट। तो आपके जो इसमें डिजिट दिए हुए हैं वो इक्वल नहीं है, तो आप इसमें क्या करेंगे, आप इसमें जो डिजिट है इसे आप इक्वल करेंगे। तो आप इसमें एक डिजिट दिया हुआ डेसिमल के बाद, या इसका जो डेसिमल प्लेस है वो 1 है, इसका डेसिमल प्लेस 2 है, इसका डेसिमल प्लेस 3, इसका डेसिमल प्लेस 1 है। तो आपका जो एकदम लार्जेस्ट डेसिमल प्लेस है, तो इसमें सबसे बड़ा डेसिमल प्लेस 3 वाला है, इसका डेसिमल प्लेस 3 है। तो आपको सभी डेसिमल प्लेसेस को 3 के इक्वल करना पड़ेगा, 0 लगा करके। तो आप 3.4 दिया हुआ है, तो 4 में डबल 0 लगा सकते हैं 4 के पीछे, तो ये भी आपका डेसिमल प्लेस 3 हो गया। आपका 12.02 दिया हुआ है, तो आप इसमें भी एक 0 लगा सकते हैं, तो ये 3 बराबर हो जाएगा इसका डेसिमल प्लेस। तो ये भी 0 लगा दीजिए, इसका भी डेसिमल प्लेस 3 हो गया। अब आपका 0.163 पहले से ही 3 डेसिमल प्लेस में है, तो इसको कुछ नहीं करना है। अब आपका 228.5, अब इसमें भी आप डबल 0 लगा देंगे, तो ये भी 3 डेसिमल प्लेस के इक्वल हो गया। तो आपका अब ये बन चुका है लाइक डेसिमल्स, क्योंकि जो इसका डेसिमल प्लेस है वो इक्वल हो चुका है, यानी कि सभी का डेसिमल प्लेस 3 हो चुका है, या सभी डेसिमल के बाद सभी में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हो चुके हैं। तो इस तरह ये आपका लाइक डेसिमल में कन्वर्ट हो चुका है। इसमें आप सेकंड एक और देख लीजिए, इसमें आपका एक दे रखा है दूसरा 20.6, 37.344, 120.7, 467.66। अब गाइस इसे भी आपको चेंज करना है लाइक डेसिमल में, यानी कि आपको इसकी डेसिमल प्लेस इक्वल करने हैं 0 लगाकर। तो आपको पहले देखना है कि इसमें सबसे बड़ा डेसिमल प्लेस किसका है। तो आप देख सकते हैं सबसे बड़ा डेसिमल प्लेस इसका है, इसका डेसिमल प्लेस 3 है, या इसके डेसिमल के बाद 3 अंक है। तो सभी को 3 अंक के इक्वल कर दीजिए डेसिमल के बाद 0 लगा करके। तो आप इसमें 20.6 है, तो आप डबल 0 लगा देंगे, ये भी 3 के इक्वल हो गया। इस तरह आपका ये तो पहले से इक्वल दिया है 3 के। इस तरह आप 120.7, फिर इसमें भी आप डबल 0 लगा देंगे, 3 के इक्वल हो गया। इस तरह आपका ये भी इक्वल हो जाएगा 467.660। इस तरह गाइस आपका ये भी होता है लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट। अब देख इस तरह आप थर्ड नंबर कर लेंगे, आपके बुक में तो दूसरी तरह दिया होगा, तो आप इस तरह आप कर लीजिएगा, यानी कि आपको कुछ नहीं करना है, पहले आपको लार्जेस्ट देखना है कि सबसे लार्जेस्ट डेसिमल प्लेस किसका है, फिर इसी के सभी को इक्वल कर देना है 0 लगा करके। तो आप इसको कर ले जाएंगे। अब फोर्थ नंबर देखिए क्या दे रखा है, थर्ड नंबर जो था लाइक डेसिमल्स में कन्वर्ट करने वाला वो कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए फोर्थ नंबर क्या दे रखा है, फोर्थ नंबर दे रखा है विच इज ग्रेटर, यानी कि अब आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बड़ा है। आपको 2 डेसिमल्स दिए रहेंगे और पूछ रहा है कौन सा बड़ा है। तो फोर्थ नंबर में देखिए क्वेश्चन नंबर ए, इसमें आपको दे रखा 1.87 और 1.49। अब आपसे इसमें पूछ रहा है इसमें कौन सा बड़ा है, तो आप किस तरह बताएंगे किसमें कौन सा ग्रेटर है। तो आपको पहले देखना है लेफ्ट साइड का। तो आप इसमें देख सकते हैं डेसिमल के लेफ्ट साइड में, तो इसमें डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 है और इसमें भी आपका डेसिमल के लेफ्ट साइड में 1 है। तो जब अगर आपका लेफ्ट साइड इक्वल हो गया तो आप देखेंगे राइट साइड में किसमें आएंगे, आप डेसिमल्स के राइट साइड में आएंगे। तो आप राइट साइड पे देख सकते हैं यहाँ पे 87 है और यहाँ पे 49 है। तो आपको क्या करना है, जो बड़ा होगा उसी को लिख देंगे। तो यहाँ पे आपका 87 बड़ा है, इसलिए आपका 1.87 बड़ा है। तो इस तरह आपका ये भी हो जाएगा। अब इसी में एक और देख लीजिए, इसमें आपका दे रखा है 0 नंबर 0.86 और 0.806। अब गाइस इस तरह आप इसको किस तरह करेंगे, तो आप इसमें पहले देखेंगे लेफ्ट साइड, डेसिमल के लेफ्ट साइड में आपका 0 और 0 इक्वल मिल रहा है। अब आएंगे आप राइट साइड पे, तो राइट साइड में आप देख सकते हैं कि 86 दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 806। आप किस तरह करेंगे, तो पहले आपको इसे लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है, यानी कि आपका देख सकते हैं इसके डेसिमल के बाद 2 अंक है और इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट। तो इसको इक्वल कर लीजिए, यानी कि इसमें आप 0 लगा सकते हैं, ये भी 3 डेसिमल प्लेस का इक्वल हो गया। तो अब आप देखिए इसमें कौन सा बड़ा है। अगर आपको छोटा बड़ा करना है अगर डेसिमल्स में कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा, तो आपको पहले इसको लाइक डेसिमल बनाना पड़ेगा। तो आपका बन चुका है लाइक डेसिमल। तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड है वो 0 इक्वल है। अब राइट साइड में है, तो राइट साइड में यहाँ पे दिया है 806 और यहाँ पे 860। तो आपका 860 बड़ा है। तो इस तरह आपका ये भी हो जाएगा। तो आप क्या लिख देंगे 0.86 से
यही तो था आपका 0.86 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो आप इसी को ऐसे लिख देंगे कि ये वाला बड़ा है। आप देखिए आपका ये भी मैं आपसे एक्सेप्ट करता हूँ कि आपका ये हो जाएगा, क्योंकि ये भी आपका बहुत ही इजी है। अगर आपको लाइक डेसिमल में दिया है तो आप छोटा बड़ा वैसे देख के बता दीजिए, लेफ्ट साइड पे देख के बता दीजिए। अगर लेफ्ट साइड पे नहीं इक्वल आ रहा है तो राइट साइड देखिए डेसिमल के, तब बता दीजिए। और अगर आपका अनलाइक डेसिमल दिया तो उसको पहले लाइक में चेंज करिए, फिर उसका राइट साइड देखिए, लेफ्ट साइड देखिए, लेफ्ट साइड अगर इक्वल आ रहा है तो राइट साइड देखिए। इस तरह आपका ये हो जाएगा कंप्लीट। अब देखिए आपका 6 नंबर क्या दे रखा है, 6 नहीं गाइस 5th नंबर, 4th नंबर आपका हो चुका। आप देखिए 5th नंबर क्या दे रखा है। 5th नंबर आपका कह रहा है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू ए फ्रैक्शन इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। यानी कि आपको डेसिमल्स में दिया हुआ है, वो कह रहा है फ्रैक्शंस में चेंज करिए और जो फ्रैक्शन आए उसका आप सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए, यानी कि उसका तुम छोटा फॉर्म लिखिए। तो आप पहले देखिए ए नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, इसमें आपका ए नंबर क्वेश्चन दे रखा है 0.7। तो आप 0.7 को पहले आप डेसिमल्स में दिया हुआ है, इसका आप फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। तो ये देखिए कि फ्रैक्शन में इसको किस तरह चेंज करेंगे। तो फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हम इसका डेसिमल हटा देंगे, इसका डेसिमल कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसका डेसिमल हम कैंसिल आउट कर देंगे, और कैंसिल आउट करने पे हमको क्या मिलेगा, जब डेसिमल हटा देंगे तो हमको ऑब्वियसली 7 मिलेगा, 0.7 मिलेगा ना। तो 0.7 को आप 7 नहीं बोल सकते हैं क्या, क्योंकि 7 क्या कि 0 का मतलब वैल्यू है नहीं। तो आप 0.7 को बोल सकते हैं 7। फिर से आप बाई लगा देंगे, आप ऐसे बाई इसको बोलते हैं बटा, बटा के लगा देंगे। उसके बाद आप डेसिमल के लिए 1 लिखेंगे, डेसिमल के लिए क्या लिखेंगे 1, डेसिमल के लिए 1, और डेसिमल के बाद जितने भी अंक होंगे उतने 0 आप लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं डेसिमल के बाद एक ही अंक तो है, तो यहाँ पे एक 0 लग जाएगा, यानी कि ये आपका 7/10 हो गया। अब 7/10 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, यानी कि अब ये और छोटा नहीं कर सकते हैं। ये तो मैं पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में मिला हुआ है, जिसको और छोटा नहीं किया जा सकता। तो इस तरह आपका ये डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज हो गया और फ्रैक्शन का भी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुका है। अब देखिए आपका भी एक नंबर से और देख लीजिए, आपका इधर रखा है 4.625। अब आप इसको किस तरह कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, तो आप इसको भी डेसिमल इसका कैंसिल आउट कर देंगे फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए। इसका डेसिमल कैंसिल आउट कर दीजिए, आपको मिलेगा क्या डेसिमल हटाने पे 4625 मिलेगा। फिर बटे लगा दीजिए, और डेसिमल के लिए आप रखिए 1, तो डेसिमल के लिए आप डेसिमल के लिए 1 रख दीजिए 1, और फिर डेसिमल के बाद जितने अंक हों उतने 0 लगा दीजिए। तो हम देख सकते हैं 3 अंक 3 0। इस तरह ये भी आपका हो गया फ्रैक्शन में। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना पड़ेगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो इसका आप निकाल लेंगे HCF, इन दोनों का आप निकाल लेंगे HCF। तो देखिए क्या होता है इसका HCF। तो इसका पहले 5 से आप काटेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, आपका कुछ इतना आएगा। गाइस इस तरह आपका आ जाता है, इतना क्या जाता है आपका 4625 क्या आ रहा है 5 × 5 × 5 × 37। ये आपका प्राइम यानी कि आपका फैक्टर्स आ गए। अब देखिए दूसरा वाला क्या दे रखा है 1000 दिया रखा है 1000। इसका भी आप कर लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आएगा आपका इसमें भी आपका आ चुका है 1000 का आपका आ गया 2 × 2 × 2 × 5 × 5 × 5। तो आपका इसमें आप देखिए क्या कॉमन फैक्टर है, तो देखते हैं 5 और 5 कॉमन है, तो ये आपका हो गया, ये भी 5 ये 5 पे कॉमन है, तो ये भी हो गया, और ये वाला 5 जो है ये भी इस वाले 5 पे कॉमन है, यानी कि आपका 5 कॉमन मिल रहे हैं आपका दोनों में 3 5 कॉमन मिल रहे हैं, यानी कि पहला ये दूसरा ये तीसरा ये। तो आज ले सकते हैं 5 × 5 × 5, ये तो आएगा आपका, तो हो जाएगा 5 5 25 25 5 125। इसका HCF आया 125। मतलब कि अगर आप इसको 125 से डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे तो आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। डोर खोलो, डोर ओपन करो, तो आपको इसका सिंपलेस्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो आप इसको 125 से डिवाइड कर दीजिए, तो आप इसी को अब 4625 अपॉन
1000 को 125 ऊपर 125 नीचे भी डिवाइड कर दीजिए, तो आपको कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा गाइस, डिवाइड करके देख लीजिए इसको 125 से इसको आप डिवाइड कर लीजिए। आपका आएगा 37, ऊपर का आपका आ गया 37 और नीचे आपका जब 1000 पे 125 से करेंगे तो क्या आएगा, आपका आ जाएगा 8, आपका 8 आ जाएगा, यानी कि आपका क्या आ गया 37/8। ये आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में अभी आ चुका। जैसे आपको एक रख के रखा था क्वेश्चन कि डेसिमल से फ्रैक्शन में करिए, फिर फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म लिखिए एकदम, तो आपने पहले डेसिमल से किया फ्रैक्शन में, फिर फ्रैक्शन का सिंपलेस्ट फॉर्म लिख दिया, इसका HCF निकाला, फिर HCF से आपने उसको ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, तो आपका आगे सिंपलेस्ट फॉर्म जो कि 37/8। इस तरह आपका सारा क्वेश्चन इसमें हो जाएगा। अब देखिए आपका 6 नंबर क्या दे रखा है, 6 नंबर आपका इसी का अपोजिट दे रखा है, आपने इसमें डेसिमल से फ्रैक्शन में चेंज किया, अब आपको फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना है। अब आपको जो दे रखा है 6 नंबर, फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करना है, इसमें आपने चेंज किया डेसिमल से फ्रैक्शन में। अब 6 नंबर जो दे रखा है इसमें आपको चेंज करना है फ्रैक्शन से डेसिमल में, तो आप इसमें फ्रैक्शन देखिए क्या दे रखा है, आपको पहले दे रखा है 25/8, आपको क्या दे रखा है 25/8, तो इसे आप डेसिमल में किस तरह चेंज कर सकते हैं, या तो आप इसे डिवाइड कर दीजिए 25 को 8 से, 25 को जब 8 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए आप क्या आ रहा है, आपका आ जाएगा 3.125, आपका आ जाएगा 3.125, यानी कि डेसिमल में हो चुका है। या तो आप इसको इस तरह, ये था आपका पहला मेथड, यानी कि आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इसको ऊपर नीचे कुछ मल्टीप्लाई करिए, लेकिन आप ऐसा मल्टीप्लाई करिए, उसमें ऐसा चीज मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो या तो 10 हो जाए, या 100 हो जाए, या 1000 या 10,000, इस तरह के टर्म में आ जाए, इस तरह आप उसको मल्टीप्लाई करिए। तो 8 में, तो यहाँ पे आपका डिनोमिनेटर क्या दे रखा है 25/8, इसमें आपका डिनोमिनेटर दे रखा है 8, तो हम 8 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 मिलेगा, तो 8 में भी कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई कर सकते कि 10 मिले। अब 8 में आप देख लीजिए 100 भी नहीं मिल सकता है कि 8 में कुछ मल्टीप्लाई करते 100 आ जाए, ऐसा भी नहीं हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, तो आप अब 1000 से देख लीजिए, अब 1000 को 8 से डिवाइड करिए कि 1000 8 से कट रहा है कि नहीं, तो हम देख सकते हैं जो 1000 थे वो 8 से डिवाइड हो जाता है, और क्या रहा है 125, यानी कि जब हम 8 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो हमको यही चाहिए था कि डिनोमिनेटर हमारा या तो 1000 आए, या तो 10 आए, या तो 100, या तो इस टर्म में आ जाए, तो हमको मिल चुका है इस टर्म में डिनोमिनेटर, जब 125 मल्टीप्लाई करेंगे तब इस तरह आएगा 1000 आएगा नीचे, तो हमको मिल सकता है ऊपर भी हम 125 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर जब 125 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो तुम्हारा आपका आ जाएगा, आपका इतना आ जाएगा 3125, और नीचे आपका हो जाएगा 1000, तो आएगा ही आपका 125 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1000 आएगा। इस तरह आप 3225 को 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो इसमें डिवाइड करने में क्या है, 1000 में आपका 30 है, तो ऊपर से 3 अंक गिन लीजिए, पीछे से वही पॉइंट लगा दीजिए, तो आपका क्या आ जाएगा, आप ऊपर से 3 अंक गिन लीजिए, पीछे से वही पॉइंट लग जाएगा, तो 1 2 3 यानी कि यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यानी कि 3.125। ये आपका दूसरा मेथड भी हो चुका है कंप्लीट, तो इस तरह आपका ये भी हो जाएगा, यानी कि आपको मैंने पहला मेथड बताया, फिर दूसरा मेथड भी आपको मैंने बता दिया कि किस तरह करेंगे। या तो आप इसको सिंपली डिवाइड कर दीजिए, या तो आप डिनोमिनेटर जो उसका है उसमें कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दीजिए कि 10 100 1000 10,000 ये 70 आ जाए, तो जब ये आ जाएगा तो आप इसको डिवाइड अच्छे से कर सकते हैं। देखिए किस डिवाइड कर दिया मैंने, इसको 1000 से डिवाइड कर दिया, 1000 में 3 था, ऊपर से 3 का पॉइंट लग गया, तो आप जो आपका मन का है उसको आप कर सकते हैं, आपकी डिजायर पे ये है। अब देखिए
तो आपका इस तरह 6 नंबर भी होता है कंप्लीट। अब देखिए आपका 7वां नंबर क्या दे रखा है। 7वां नंबर आपका दे रखा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। क्या कह रखा है? 7वां नंबर दे रखा है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो गाइस इसमें आपका ए नंबर क्वेश्चन दे रखा है 6.84, 6.48, 6.8, 6.4, 6.08। अब देखिए इसमें आप गाइस इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, यानी कि पहले सबसे छोटा लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। इस तरह आपको लिखना है डेसिमल्स में। आप नंबर्स में जान ही चुके हैं कि नंबर्स में असेंडिंग ऑर्डर किस तरह का, डिसेंडिंग ऑर्डर। आपको फ्रैक्शन वाला जो चैप्टर पीछे दिया वो इसमें भी आपका असेंडिंग ऑर्डर दिया था, वो भी आप जान चुके हैं। अब डेसिमल्स का देखिए असेंडिंग ऑर्डर किस तरह होगा, यानी कि डेसिमल्स को किस तरह असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये अभी अनलाइक फ्रैक्शन है, अनलाइक डेसिमल है, अनलाइक डेसिमल है, तो उसे आप पहले लाइक डेसिमल में कर लीजिए। तो आपका इसमें देख सकते हैं सबसे बड़ा डेसिमल प्लेस 2 है, तो यानी कि सभी को 2 के बराबर कर लीजिए। तो आपका पहला तो 2 के बराबर ही है पहले से डेसिमल प्लेस, दूसरा भी 2 के बराबर है डेसिमल प्लेस, तीसरा आप देख सकते हैं इसका डेसिमल प्लेस 1 है, तो इसमें आप लगा दीजिए 0, ये भी 2 डेसिमल प्लेस का हो गया। इस तरह आपका ये भी हो जाएगा 2 डेसिमल प्लेस 0 लगा के। इस तरह आपका ये लाइक डेसिमल्स में होता है कन्वर्ट। अब इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में सिंपली कर सकते हैं। आप पहले लेफ्ट साइड देखिए, तो लेफ्ट साइड में सबका 6 इक्वल है। फिर आ जाइए आप राइट साइड पे डेसिमल के, तो डेसिमल के राइट साइड पे देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 84, 48, 80, 40, 08, तो इसमें सबसे हमको मिल गया 08, सबसे छोटा क्या मिल गया 08, इसी को आप पहले लिख लीजिए 06.08। उसके बाद इससे बड़ा आपको मिल गया 6.40, तो लिख लीजिए 6.40, फिर इससे बड़ा आपका 6.48, फिर इससे बड़ा आपका हो जाएगा 6.80, फिर इससे बड़ा हो जाएगा 6.84। ये आपका असेंडिंग ऑर्डर में हो चुका है। यानी कि अगर आपको डेसिमल्स को असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो पहले आपको उसे लाइक डेसिमल्स में करना पड़ेगा। अगर लाइक डेसिमल्स में दिया है तो कर लीजिए, अगर नहीं दिया हुआ है तो पहले आप उसको लाइक डेसिमल्स में करेंगे, फिर लाइक डेसिमल्स से असेंडिंग ऑर्डर में। इस तरह आपका होता है 7वां नंबर भी कंप्लीट। मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि आपसे जो रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे, जो बचे हुए क्वेश्चन है, वो आपसे हो जाएंगे कंप्लीट। अब देखिए आपका 8 नंबर क्या दे रखा है। 8 नंबर दे रखा है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आप इसको अब असेंडिंग ऑर्डर सीख चुके हैं, आपको डिसेंडिंग ऑर्डर बताएगा कि डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह कन्वर्ट करेंगे। तो डिसेंडिंग ऑर्डर वाला भी आप देख लीजिए। तो आपको है नंबर क्वेश्चन रखा है 3.7, 3.37, 3.07, 3.008 और 0.4। तो आपको अब आपको करना इससे पहले आप करेंगे लाइक डेसिमल में, जिस तरह आपने असेंडिंग ऑर्डर में पहले लाइक डेसिमल में चेंज किया, इस तरह डिसेंडिंग ऑर्डर करने में पहले आपको लाइक डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें आप डेसिमल किस तरह चेंज कर सकते हैं, इसमें सबसे बड़ा डेसिमल प्लेस क्या है 3 डेसिमल प्लेस, तो आप सभी को 3 डेसिमल प्लेस को इक्वल कर लीजिए। तो आपको आ जाएगा 3.700, 3.370, 3.070, ये आपका इतना ही रहेगा 3.008, ये आपका 3.0, इसमें भी डबल 0 लग जाएगा। अब आपका हो चुका है लाइक डेसिमल में कन्वर्ट। तो अब जब आपका लाइक डेसिमल में हो चुका है कन्वर्ट, तो आप इसको अब डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आपका किस तरह हो जाएगा, पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। तो आप इसमें देख सकते हैं पहले आपको देखना पड़ता है लेफ्ट साइड, तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में सभी इक्वल है, लेफ्ट साइड में 3, 3, 3 सब इक्वल है। आइए आप राइट साइड पे, राइट साइड पे आपका क्या रखा है 700, 370, 070, 008 और 400। तो आपका देख सकते हैं जो 008 है वो है आपका सबसे छोटा, तो आप इसी को पहले लिख लीजिए 3.008। नेक्स्ट आपका हो जाएगा 3.070, उसके बाद आपका हो जाएगा 3.370, फिर 3.400, फिर 3.700 सबसे बड़ा। तो इस तरह आप गाइस तो असेंडिंग ऑर्डर में मैंने कर दिया, इसको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लीजिए, तो उल्टा हो गया। डिसेंडिंग ऑर्डर में कि पहले आपका सबसे बड़ा रखना पड़ेगा। सबसे बड़ा आपका क्या है इसमें देख सकते हैं 3.700, फिर इससे छोटा आपको क्या है, इससे छोटा आपको दे रखा है गाइस 3.400, फिर इससे छोटा आपको दे रखा है 3.370, इससे छोटा 3.070, फिर इससे छोटा आपको दिया है 3.008।
3.008। इस तरह का ये आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में भी होता है कंप्लीट। तो इस तरह आपका जो ये एक्सरसाइज फर्स्ट है और इंट्रोडक्शन टू डेसिमल्स यानी कि जो डेसिमल्स का इंट्रो था ये हमने फर्स्ट पार्ट में क्लियर कर दिया है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आपको मैं इसको बता दूंगा, आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिएगा। तो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।